जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीसी बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह, पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मज़ार कैसे था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, क्या ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है। और इसके अलावा 1829 के अंदर जो अजमेर के अंदर यहाँ मदार गेट के बाहर एक राइट हैंड में मूर्ति के साथ एक कवंडर्सपुरा मार्केट है, तो ये कवंडर्सपुरा अजमेर मेवाड़ा के अंदर जो स्टेट कहलाती थी उसके अंदर कवंडर साहब कमिश्नर होकर के आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1829 के अंदर सबमिट की। उसके अंदर दरगाह की छोटी से छोटी बात को लेकर के, बड़ी सी बड़ी बात को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सारी दरगाह की पिक्चर उन्होंने क्लियर की है। इसी तरह से कर्नल जेम्स टॉड ये अजमेर मेवाड़ा के अंदर कमिश्नर होकर के आए। इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है दरगाह को लेकर के। इसके अंदर भी कहीं नहीं है। इसके अलावा और अदर इतनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं पर्शियन के अंदर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है। और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है, ऑक्सफोर्ड प्रेस की कई किताबें हैं। सूफीज्म इन इंडिया, सूफी श्राइन्स इन इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने हर छोटे छोटे मज़ार को एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा 1716 की एक किताब है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका कहा जाता है। उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है, ख्वाजा साहब के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवाला नहीं है। तो ये नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक किताब के अंदर लेकर के दो वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है। और द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 तो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परव्यू से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आफरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो वंशजों से बात करो। हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता। ये सूफी सेंट जितने भी
इंडिया के अंदर कर रहे हैं दरगाह, दिल्ली के अंदर कितनी दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, कुतुब शाह रहमतुल्लाह, नसीरुद्दीन चिराग लहरी रहमतुल्लाह, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह है, उनके मज़ारत पे क्यों जाते हैं लोग?